नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। बलौदा बाजार में हुई घटना के बाद जिस घटना पे संवेदनशीलता बरतनी चाहिए, जिस घटना पे सोच समझ के बोलना चाहिए, उस घटना पे सियासतदान अगर तीखे बोल बोलेंगे तो सवाल यह है कि सौहार्द बिगड़ेगा या सौहार्द बनेगा। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बीच आखिरकार कांग्रेस को क्यों औरंगजेब की याद आ गई, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भले ही फिलहाल के लिए चुनावी शोर थम गया हो, मगर नेताओं की जुबान की धार और तुलना का आधार आज भी चुनावी ही दिखाई पड़ रहा है। दरअसल बलौदा बाजार घटना पर बनी कांग्रेस जांच समिति रवाना होने से पहले मीडिया से रूबरू हुई और मौजूदा भाजपा सरकार की तुलना औरंगजेब से कर दी। पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार ने सीधे शब्दों में कहा कि सतनामियों पर जितना अत्याचार औरंगजेब ने नहीं किया था, उससे ज्यादा बीजेपी की सरकार कर रही है। आपको बता दें कि बलौदा बाजार घटना की राजनीतिक जांच के लिए कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कमेटी का गठन किया है, जिसने 13 जून को बलौदा बाजार पहुंचकर लोगों से बातचीत कर रिपोर्ट तैयार की है। जानबूझकर ये सरकार की नाकामी है और खासकर सतनामी समाज के खिलाफ हमेशा भारतीय जनता पार्टी रहती है और इसीलिए उन लोगों ने कोई जांच कमेटी गठित नहीं की। समाज कई दिनों तक मांग करते रहा, कई महीनों तक मांग करते रहा, उनकी मांग नहीं सुनी गई। इसलिए इस तरह की घटनाएं हुई है कि जिस तरह से औरंगजेब ने सतनामियों को प्रताड़ित किया था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है औरंगजेब से भी आगे निकल गई सतनामियों को प्रताड़ित करने में। अब हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस को औरंगजेब की आधी अधूरी याद क्यों आई। दरअसल मुगल साम्राज्य के छठे शासक मुहिउद्दीन मोहम्मद, जिसे आमतौर पर औरंगजेब या आलमगीर के नाम से जाना जाता है, सन 1658 से 1707 तक के शासनकाल के दौरान 1672 में सतनाम विद्रोह हुआ था, जिसे कुचलने के लिए हजारों लोगों को मरवा दिया गया। तो वहीं जो बचे वो भाग गए। अब कांग्रेस इतनी बड़ी अमानवीय त्रासदी को भाजपा शासनकाल से जोड़कर तुलना कर रही है, तो फिर सियासी पलटवार तो लाजमी है। भाजपा की ओर से उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि शिव डहरिया ऊल जलूल बेबुनियादी बातें करते हैं, तो वहीं वरिष्ठ मंत्री रामविचार नेताम ने भी पलटवार करते हुए कहा कि ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाला बयान है। बलौदा बाजार घटनाक्रम में कांग्रेस की संदिग्ध भूमिका रही है। शिव कुमार डहरिया जी हमेशा झूठ और बेबुनियाद बात बोलते हैं। सतनामी समाज गुरु घासीदास बाबा के मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में भारतीय जनता पार्टी ने किया है और न केवल छत्तीसगढ़ में, देश में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या किया पूरा देश जानता है। पिछले 5 सालों में किस प्रकार से सतनामी समाज के साथ ज्यादतियां हुई है, ये समाज के लोग बखूबी जानते हैं। शिव कुमार डहरिया जी, कांग्रेस कहीं न कहीं उनकी संदिग्ध भूमिका रही है। यद्यपि ये जांच की पूरी कार्रवाइयां चल रही है और उच्च स्तर पे ये कार्रवाई चल रहा है। सामाजिक समरसता और सौहार्द बनाए रखने के लिए धर्म, पंथ, वर्ग पर कभी भी टीका टिप्पणी से बचने की सलाह दी जाती है, मगर इन बयानों को सुनकर लगता है कि मौजूदा सियासत में हमारे सियासतदान इन सलाहों से कोसों दूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। आपने देखा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में जिस विषय पे सियासत नहीं होनी चाहिए, उस विषय पे जो सियासत है वो उफान पे है, उबाल पे है, और इसका असर क्या होगा ये भी जो है एक गंभीर सवाल जो है बना हुआ। इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से ब्रिजेश नाथ पांडे जी है, वरिष्ठ अधिवक्ता है, वरिष्ठ नेता है। ब्रिजेश जी आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ अधिवक्ता ये भी है। सुरेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल पारे जी हमारे साथ है। अविभाजित मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ की सियासत हो, इन पे पैनी नजर प्रफुल्ल जी की बनी होती। प्रफुल्ल जी आपका भी बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्यों औरंगजेब की याद आ गई साहब आप लोगों को? जिस चीज को दबाना चाहिए, जिस चीज को खत्म करना चाहिए, जिस चीज में पटाक्षेप कर देना चाहिए सियासत में, उसमें भड़काने का काम क्यों किया जा रहा है? क्यों औरंगजेब की याद आप लोगों को आ गई? अवधेश जी, जिस तरह से
जन भावनाओं को कुचलने का काम हो रहा है, अभिव्यक्ति को दबाने का काम हो रहा है। जिस तरह से एक समाज की मांग को दरकिनार करके और जो बहानेबाजी सत्ता के द्वारा की जा रही है वो निंदनीय है। लोकतंत्र में ऐसे अधिनायकवाद के लिए कोई जगह नहीं होती। प्रदेश के मंत्री देखिए, कोई मामूली कोई कार्यकर्ता नहीं बोला। कल जिस प्रकार से पीसी ली गई, दयालदास बघेल, टंकराम वर्मा और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने सीधे सीधे जगत गुरु पे आरोप लगा दिया कि इन्होंने भड़काया है। कोई प्रमाण हो बिना जांच के, एक तो इस प्रकार से आरोप जो है उससे समाज और आक्रोशित होगा। 15 मई की घटना है, 25 दिनों तक समाज आंदोलित था। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम मंत्री, तमाम जनप्रतिनिधि उस वर्ग से भी भारतीय जनता पार्टी में हैं। जिस प्रकार से पुन्नूलाल मोहिले जैसे वरिष्ठ नेता हैं सतनामी समाज के, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में विधायक है। टंकराम वर्मा जी मंत्री हैं राजस्व और उनका गृह क्षेत्र है। वो एक बार भी बताए जो आंदोलित थे और जो कहानी गढ़ी गई प्रशासन के द्वारा, जो 3 मजदूरों को पकड़ा गया, समाज के लोगों को उस पर भरोसा नहीं था और लगातार वो आंदोलित थे। चक्का जाम प्रदर्शन हो रहे थे, उसके बाद भी जो अड़ियल रवैया रहा प्रशासन का, उससे समाज आंदोलित था। और यही तो कहा है ना, लोकतंत्र में जो है अभिव्यक्ति को कुचलना जो है कोई समस्या, कोई समाधान नहीं हो सकता। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ को मणिपुर की तरह जलने के लिए छोड़ दिया गया, जिस तरह से लापरवाही बरती गई, जो फेलुअर है प्रशासन का, जिस तरह से प्रशासन का रवैया रहा, उनसे न बातचीत की गई, न उनको भरोसे पे लिया गया। और जांच से क्यों घबरा रहे हैं? पहले दिन से ही समाज की मांग थी कि पारदर्शितापूर्ण जांच हो, क्यों नहीं किया गया? ठीक है सुरेंद्र जी, मैं लौटूंगा। दरअसल आपने 2 कॉन्ट्रडिक्शनल एक बात कही कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने का प्रयास किया गया, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि कोई बातचीत, कोई संवाद नहीं हुआ। जब कोई बातचीत हुआ नहीं तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कैसे कुचल दी गई और कैसे आपने मतलब कांग्रेस पार्टी ने नहीं आरोप लगाया। रायपुर ग्रामीण के विधायक जो है मोतीलाल साहू, उन्होंने कहा कि पुलिस वाले सफेद कपड़े देख के दौड़ाए, कार में तोड़फोड़ की गई, उनके परिजनों को मारा गया। वो तो वीडियो भी और तमाम जो है अखबारों में भी आया। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन जो है दमनात्मक रवैया अपना रहा है। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके, लेकिन इस सवाल के साथ लौटूंगा कि औरंगजेब के उस घटना की तुलना, क्या आपको सच में ऐसा लगने लगा है कि प्रदेश में इतनी विकराल स्थिति हो गई जिस मानवीय त्रासदी को इतिहास में लिखा गया, उस इतिहास की तुलना वर्तमान से करके? मैं इस सवाल के साथ लौटूंगा। विजय जी का मैं एक बार रुक कर लेता। विजय जी, जब एक बार राजनीतिक तौर पे आप एक बार टिप्पणी कर दीजिए कि क्यों कांग्रेस को औरंगजेब की याद आ गई, क्यों आप लोगों पे भरोसा, मतलब सरकार पे भरोसा जो है वो लोगों को नहीं रहा कि कलेक्टर कार्यालय तक फूंक दिया गया, एसपी कार्यालय फूंक दिया गया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ये घटना घटी कि एसपी कलेक्टर ऑफिस को जला दिया गया। जवाब दीजिए जी। छत्तीसगढ़ के बारे में जो एक कहावत है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, वो ऐसे ही नहीं बना है। और जो गुरु घासीदास का एक संदेश था, मनखे हर समान, इसका आशय यही था कि आदमी में कोई भेदभाव नहीं है, हर समाज के लोग एक हैं। तो जहां तक सतनामी समाज का एक हल बात है, तो वो सारे लोग एक हैं, वे बहुत अच्छे लोग हैं, वे हिंसा को कहीं प्राथमिकता नहीं देते हैं। और जहां तक सवाल है कि औरंगजेब का, तो मैं ये कहूंगा कि जो मंत्री जी ने, एक्स मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, वो बहुत बड़े नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं और अभी लोकसभा का चुनाव हार के आए हैं। उनको इतनी हल्की बातें नहीं करनी चाहिए, उनको गंभीरता से अपनी बात रखनी चाहिए। वो तो फिर वो राहुल गांधी जी और इनके में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। जिस तरीके से राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेता है कोई, वो कभी भी कुछ भी उटपटांग बातें कर देते हैं। तो एक्स मंत्री जी को चाहिए कि अपने बातों को सोचे समझे, ताकि जनता में एक अच्छा मैसेज आ सके। आप तो ऐसी बातें करते हैं जिससे आक्रोश और बढ़े। तो इस तरीके की बातें, जो मंत्री रह चुका है, जिम्मेदार आदमी है, कांग्रेस का बड़ा नेता है, और जब जांच कमेटी में आप जा रहे हैं जांच करने, विशेषकर ऐसे समय में, और दूसरी बात कि इनके बीच में बातचीत नहीं हुई, ये बिल्कुल गलत बात है। गृह मंत्री विजय शर्मा जी गए थे और न्यायिक जांच का आदेश दिया उन्होंने। अब न्यायिक जांच में भरोसा नहीं है, तो ये आंदोलन को निश्चित तौर पर षड्यंत्र था और किसी न किसी तरीके से भड़काया गया है। और जो लोग हैं इसके पीछे, उसको निश्चित तौर पर जांच की जाएगी और वो जो भी होगा उसको सजा दी जाएगी। जी, आपने एक बात कह दी कहते कहते कि राहुल गांधी की तरह लोग सीरियस नहीं लेंगे। राहुल गांधी को लोग सीरियस नहीं लेते तो आज कांग्रेस शायद 99 सीटों पे नहीं पहुंच पाती। खैर, मैं लौटूंगा आपके पास, एक बार प्रफुल्ल जी का रुख कर लेता। प्रफुल्ल जी, कहा जाता है कि मानव समाज की स्थापना में धर्म, संप्रदाय, पंथ, वर्ग पे कभी भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उनका जो एक समान अधिकार है उस पर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन सियासतदान उसी पे लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। औरंगजेब से तुलना कर दी गई मौजूदा शासन की, जिसमें हजारों लोगों को कटवा दिया गया, मरवा दिया गया औरंगजेब के द्वारा। क्रूर शासक के रूप में इतिहास में दर्ज है जो आदमी, उसकी तुलना मौजूदा सरकार से कर दी गई।
देखिए अवधेश जी, ये तो मेरी भी समझ से परे है कि डॉक्टर शिव डहरिया ने ऐसा बयान क्यों दिया, उनको औरंगजेब कैसे याद आ गया। और औरंगजेब के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन वो जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी के दरमियान, मतलब पूरे उनके शासनकाल के दौरान सारी शिक्षा नीति ये वो जो कुछ भी बनाया गया, और हम लोग भी जो पढ़ते हुए आए, सुनते हुए आए कि औरंगजेब का अगर एक क्रूर इतिहास है तो औरंगजेब का एक अच्छा इतिहास भी है। हमको दोनों चीजें पढ़ाई गई। अब वो डहरिया जी मतलब क्या कहना चाहते हैं, औरंगजेब से क्यों तुलना कर रहे हैं? उसके बाद तो अंग्रेज भी आए, अंग्रेजों ने क्या दलितों पे अत्याचार नहीं किया? बहुत अत्याचार किया, लेकिन उन्होंने उसकी तुलना अंग्रेजी शासन से ना करके औरंगजेब से कर दी। तो मुझे ये बिल्कुल मेरे समझ से परे है कि उनका ये बयान क्या कहना चाहते हैं वो। लेकिन एक बात जरूर है कि एक घटना छत्तीसगढ़ में होती है जो एक बहुत शांतिप्रिय राज्य है, और वहां पर एक घटना होती है गिरौदपुरी में। एक जैत खम को कुछ असामाजिक तत्व तोड़ देते हैं और उसकी सूचना भी पुलिस को मिलती है। और ये बात बिल्कुल सच है कि जब ये मामला इतना संवेदनशील था तो जिला प्रशासन को इस पर बहुत गंभीरता से काम करना था, लेकिन जिला प्रशासन की कहीं ना कहीं कोई लापरवाही जरूर है। अब आप देखिए कि उस घटना के बाद जांच होगी, ऐसा नहीं, गृह मंत्री भी गए, आश्वासन भी दिया। जांच के बाद वो एक प्रदर्शन करने के लिए बकायदा अनुमति मांगी गई और शांतिप्रिय प्रदर्शन किया जाएगा, ऐसा सतनामी समाज ने भरोसा भी दिलाया। और फिर उसके बाद आप सोचिए कि 5,000 6,000 आदमी पूरे जिले भर से इकट्ठा होते हैं, किसी एसडीएम के पास खबर नहीं है, पुलिस चौकी में खबर नहीं है, जिला प्रशासन कर क्या रहा था? इतनी भीड़ अगर वहां इकट्ठी हो जा रही है, वो किसी भी तरह से उग्र हो सकती है, हिंसक हो सकती है, क्योंकि मामला संवेदनशील है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पहली नजर में जिला प्रशासन को इसमें बहुत गंभीरता से काम करना था, जो उसने नहीं किया। बिल्कुल सही, ठीक है सुरेंद्र जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि चूक तो साहब बड़ी हुई है, और यही वजह है कि चूक को सरकार ने भी गंभीरता से लिया। एसपी कलेक्टर दोनों की छुट्टी कर दी गई, जांच कमेटी बना दी गई, एसआईटी का गठन कर दिया गया, साथ साथ एफआईआर दर्ज कर दिया गया। आप दोनों कानून के बेहतर जानकार हैं, 200 लोगों को डिटेन कर लिया गया। लेकिन उसके बाद अगर सियासी बोल फूटेंगे सुरेंद्र जी, तो कैसे मामला संभलेगा? बतौर विपक्ष जिम्मेदारी तो आपकी भी है प्रदेश में शांति व्यवस्था लागू करने की। दुखद और दुर्भाग्यजनक है कि सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार अभी तक इस मामले में गंभीर नहीं है। रुद्र गुरु जी को आप भी जानते हैं, मैं बचपन से जानता हूं, उनके पिताजी विजय गुरु जी को भी आप जानते हैं। और जिस तरह से वो घासीदास जी के 6वीं पीढ़ी के वंशज हैं रुद्र गुरु जी, आज तक कभी भी आपराधिक उनका रिकॉर्ड नहीं रहा है। समाज के सर्वोच्च पूजनीय है वो, जगत गुरु गद्दी नसीन कहा जाता है उनको। उस पर सीधे सीधे ठीकरा फोड़ना, मंत्री का बयान, ये बेहद दुखद और निंदनीय है, पूरे समाज का अपमान है। और बिना जांच के इस तरह से जगत गुरु पर आरोप पड़ने से सतनामी समाज और ज्यादा व्यथित है। जिस तरह से ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी नाकामी भी, अपने अकर्मण्यता का ठीकरा जो है बिना जांच के इस तरह से जगत गुरु पर फोड़ रहे हैं, ये क्या साबित करता है? ये अत्याचार नहीं है तो क्या है? और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताया, गुरु अमरदास की तपोभूमि है, वो कोई मामूली स्थल नहीं था। पहली घटना है इस तरह से अमरदास जी की तपोभूमि पे जैत खाम काट देना। और प्रशासन की भूमिका देखिए, जो कहानी ये बता रहे हैं, बिहार के 3 मजदूरों को पकड़ के लाए, अभी आज सूचना मिली कि वो जमानत पर गायब हो गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो प्रशासन ने जो स्क्रिप्ट लिखा है, इस पर सतनामी समाज का भरोसा नहीं है। तो भरोसे देखिए, यही तो अधिनायकवाद है। जनता मांग कर रही है जांच की, और ये इनके जनप्रतिनिधि भाग रहे हैं, प्रशासन भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारी से। तो निश्चित तौर पर उसके बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी जगत गुरु पर आरोप पड़ना। सुरेंद्र जी, मैं इसलिए आपको टोक रहा हूं साहब, दरअसल मेरी आदत नहीं है टोकने की, लेकिन इसलिए टोक रहा हूं क्योंकि आपने अब तक तकरीबन 10 मिनट की डिबेट में 6 बार आपने रुद्र गुरु जी का नाम लिया, 6 बार आपने कहा कि जगत गुरु पे आरोप लगा दिया गया। एक बार भी आपने देवेंद्र यादव का नाम नहीं लिया जिस पे आरोप लगाया गया। एक बार भी आपने कविता प्राण लहरे का नाम नहीं लिया जिस पे आरोप लगाया गया। देवेंद्र यादव वहां क्या कर रहे थे? जब इस सवाल का जवाब दे दीजिए। वो ना क्षेत्रीय विधायक, ना उन्होंने वहां पे लोकसभा चुनाव लड़ा, ना वो वहां पे कर क्या रहे थे देवेंद्र यादव? तरह से ये सामाजिक आंदोलन था जिनसे समर्थन मांगा गया। देखिए, नैतिक रूप से मैं भी सतनामी समाज के जांच के जो मांग थी उसको जो कुचला गया, जिसको नकारा गया, उसके खिलाफ नैतिक रूप से मैं भी समर्थन देता हूं समाज के उस आंदोलन को।
देवेंद्र यादव जी लोकसभा चुनाव लड़े, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे और वो नैतिकता के नाते समर्थन जताने गए थे। मंच पे वो नहीं चढ़े थे। मंच पे कौन थे? बालदास के बड़े पुत्र भालदास, जो आरंग विधायक है, उनके बड़े पुत्र। तो कई देखिए, ये दलील, मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, ये सामाजिक आंदोलन था। अनेक दल के लोग वहां पर उपस्थित थे। रुद्रगुरु जरूर वहां पर थे, 10 मिनट के लिए मंच पर थे। कोई भाषण नहीं हुआ किसी भी नेता का। मैं लौटूंगा। ये अगर वीडियो हो तो ये बताएं जो आरोप लगा रहे हैं। सुरेंद्र जी, मैं बिल्कुल आपके पास लौटूंगा, इस सवाल के साथ लौटूंगा साहब, कि आपने कहा कि अनेक दलों के लोग थे, एक गैर सामाजिक व्यक्ति देवेंद्र यादव के अलावा आप नाम बता दीजिए, उसके बाद हम आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे। मैं एक बार विजय जी का कर लेता हूं। विजय जी, इस मामले को शांत करना है, इस मामले की गंभीरता को समझना है, पटाक्षेप करना है। कैसे पटाक्षेप होगा? कांग्रेस कह रही है कि आप लोग गंभीर नहीं है अभी तक। देखिए, ये तो गलत है कांग्रेस का, लेकिन उसके पहले मैं वर्मा जी का जवाब दे दूं। ये कह रहे थे कि सतनामी समाज का सम्मान नहीं करती भाजपा। कुतुब मीनार से ऊंचा जैत खम किसने बनवाया, अब बता दीजिए। और किसके कार्यकाल में लोग नग्न होकर दौड़े, और किस वर्ग के लोगों को पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा गया कि भौंकते हैं, इसका जवाब वर्मा जी और कांग्रेस पार्टी दे दे। तो इस तरीके से किसी से भी समाज का अपमानित नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही, इस तरीके से किया गया। आप कहते हैं जब कवर्धा में हुआ था, झंडा गिरा था, तब आप लोगों ने क्या किया था? जब पूर्व वर्तमान जी सवाल पे सवाल मत करिए, जवाब दे दीजिए साहब। आप लोग गंभीर नहीं है, ये आरोप लग रहा है। छोड़ दीजिए कवर्धा कांड, हम भोसड़ा कांड की बात हो जाएगी। इस मामले में जांच चल रही है, और मैंने पहले भी दोहराया, फिर दोहरा रहा हूँ। एक मिनट वर्मा जी, पहले मेरी बात पूरी हो जाती, मेरी बात पूरी हो जाती है। एक बार विजय जी कंप्लीट कर ले, मैं आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो उसमें साजिश में शामिल था, यदि आप नहीं थे तो इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? आप सहयोग कीजिए जांच में, आप बोलिए कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम बताएंगे कि कौन कौन लोग थे उपस्थित थे इस साजिश में। आपका बयान तो ये आना चाहिए कांग्रेस का। आप क्या कहते हैं? औरंगजेब की सरकार हो गई है। इस तरीके से तुलना करके आप आग में घी डाल रहे हैं जो लोग शांत होना चाहते हैं। तो शांत कराने के लिए विपक्ष का भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी पक्ष की जिम्मेदारी है। मैंने यही बात कही प्रफुल्ल जी, इस सवाल के साथ मैं आपके पास आता हूं। मैंने इसी बात का जिक्र किया कि जिस विषय पे पटाक्षेप होना चाहिए, जिस आग पे शीतल जल डालना चाहिए, उस पे साहब घी का डब्बा उड़ेला जाएगा तो आग तो धधकेगी, और आग धधकेगी तो केवल कोई एक वर्ग या एक संप्रदाय, एक जाति उसकी जद में नहीं आएगा। आप भी आएंगे, मैं भी आऊंगा, सुरेंद्र जी भी आएंगे, विजय जी भी आएंगे। कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? प्रफुल्ल जी, देखिए, जब इस तरह का मसला जब ये हुआ तो निश्चित रूप से जो राजनीति है हमारे देश में इस समय, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से वो भी बाज नहीं आते। अब ये कह देने से कि देवेंद्र यादव या कांग्रेस के कुछ लोग वहां पर सामाजिक आंदोलन की हैसियत से उसको समर्थन देने गए थे, तो वो इससे बच नहीं जाएंगे। अगर उनके रहते हुए ये सब हुआ है तो थोड़े बहुत छींटे उन पर भी आएंगे, है ना। आप देखिए कि राम जन्मभूमि का आंदोलन विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर गए ना, उन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया, तो और वो भी लाल कृष्ण आडवाणी और उमा भारती जैसे लोगों पर केस अभी भी चल रहा है ना, तो वो बच तो नहीं गए उससे। तो अगर आप ऐसे किसी आंदोलन में राजनीतिक, क्योंकि राजनीति, आप देवेंद्र यादव विधायक हैं, तो आप सामाजिक आंदोलन में जा रहे हैं, तो आपकी वो छवि आपके साथ तो जाएगी ना। आप तो कांग्रेस के नेता हैं घोषित रूप से, तो आप इससे बच तो नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बच सकते। लेकिन प्रश्न आपने जो पूछा कि इस पर घी डालने का काम, देखिए क्या हो रहा है अभी। आप देखिए कि इस चुनाव के बाद से एक वोटों की जो ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है ना, कि दलित वोटों को लेना है, ओबीसी वोटों को लेना है, जातिगत समीकरण बिठाना, ये सब राजनीति में जो लोग लगे हुए हैं इस सब जुगत में, उनको ये ऐसे अवसर जब मिलते हैं ना, तो वो उसको भंजाने से चूकते नहीं है। तो मुझको ऐसा लगता है कि ये सब जो नया समीकरण, अब आप बताइए, एक मैं इसको एक नजर से और देखता हूं कि छत्तीसगढ़ में अच्छी खासी संख्या सतनामी समाज की है। आप ये बताइए कि सतनामी समाज का कोई व्यक्ति पॉलिटिकली, आप देखिए कि शिव डहरिया सबसे बड़ा चेहरा बनने की प्रयास में है, और उन्होंने चुनाव भी लड़ा, और मुझको ऐसा लगता है कि कोई भी आदमी अपने समाज का बड़ा नेता बनने की कोशिश करता ही है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है।
और ये इस आंदोलन में जो कुछ भी राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश अगर हो रही है तो वो शिव डहरिया की तरफ से हो रही है। और आगे अगर मान लीजिए ये मामला आगे बढ़ जाए, बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाए, तो आप ये तय मानिए कि कांग्रेस उस बयान से हाथ पीछे खींच लेगी, बोलेगी ये तो उनका निजी मसला है, निजी बयान है, हम इसके साथ सहमत नहीं है। लेकिन ये जो छोटी छोटी कोशिशें हैं ना अपने समाज का नेता बनने की और उसमें समाज को एक दिशा दिखाना चाहिए। आप राजनीति में हैं, आपको उसमें पानी डालना चाहिए। भाई ये विवाद मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि ये विवाद बड़ा विवाद था, लेकिन उसको खत्म करने की कोशिश होनी चाहिए, उसको समाप्त करना चाहिए। बिल्कुल मैं सुरेंद्र जी के पास इसी सवाल के साथ जाऊं। विजय जी मैं आ रहा हूं। विजय जी मेरा सवाल भी साथ में जोड़ दीजिए। ठीक है, बोलिए। वर्मा जी ने बार-बार गुरु का नाम लिया है ना, वो सिर्फ गुरु नहीं है, वो कांग्रेस के एक विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं, उस हैसियत से भी देखी जानी चाहिए। ये सवाल जरूर जोड़ दीजिएगा जी। मैं एक बार सुरेंद्र जी के पास जाता हूं। सुरेंद्र जी, गैर राजनीतिक में जवाब चाहूंगा साहब। ज्वलंत विषय है, समाज जल रहा है, समाज के भीतर एक उत्तेजना है, उसको शांत करना है। छत्तीसगढ़ आमतौर पे बेहद शांत प्रदेश माना जाता है, चाहे सियासी तौर पे हो चाहे अन्य तौर पे हो। इससे इस पूरे मामले का पटाक्षेप करने के लिए गैर राजनीतिक क्या जवाब आपके पास है? आप बड़े विद्वान प्रवक्ता है, विद्वान नेता है, वरिष्ठ है आप सुरेंद्र जी। आप पहले दिन से ही देख रहे हैं कांग्रेस के तमाम नेता जो है शांति की अपील कर रहे हैं और लगातार आज देखिए जो 7 सदस्यीय दल गया है, 7 सदस्यीय दल आज गया है। एक सेकंड, आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले दिन से कांग्रेस के नेता बड़े प्रयासरत है कि इस मामले का पटाक्षेप हो। औरंगजेब की तुलना, ये कैसा पटाक्षेप करने का प्रयास है? यदि कुचला जाए, अभिव्यक्ति को यदि कुचला जाए, 25 दिन समय था प्रशासन के बाद, लगातार आंदोलित थे समाज के लोग। तो जनप्रतिनिधि चाहे वो किसी भी समाज का है, यदि किसी समाज के आस्था को कुचला जा रहा है, उनकी सुनी नहीं जा रही, तो प्रत्येक समाज के जो जनप्रतिनिधि है उनका दायित्व है कि उस समाज के साथ जाके खड़े हो। देवेंद्र यादव जी ने वही किया। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के पास भी अवसर था। भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता है उस क्षेत्र के, बताए किसी से बात किया हो तो अमरदास की जो तपोभूमि है मामूली घटना नहीं थी, क्यों कुचला गया उसको? और अभी ये कह रहे थे जो जाति प्रमाणक पत्र का मामला रमन सिंह के समय का है, 2013 से 16 167 मामले थे, उनको ये स्टे दिलवाए और वो सारे जो अत्याचार हुए, शोषण हुआ, उनके अधिकारों को छीनने का काम हुआ, वो रमन राज में हुआ, वो कांग्रेस का पाप नहीं है। तो किसी भी समाज के साथ जब ये सुनी नहीं जाती, यही तो कहा डहरिया जी ने कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में वार्तालाप, चर्चा से ही समस्या का हल निकलता है। विश्वास में लेने का प्रयास क्यों नहीं हुआ प्रशासन की तरफ से? ये बड़ी चूक है। ठीक है, बड़ी चूक है। विजय जी, अब क्लोजिंग स्टेटमेंट पे क्या समाधान? देखिए, मेरा कहना है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, अच्छे शब्दों से भी आलोचना। मंत्री बिना जांच के नतीजे पे पहुंचे, जगत गुरु जी को आरोपी बताए। क्लोजिंग टाइम अच्छे शब्दों में आलोचना कर रहे हैं। मैं चाहता कि डहरिया जी भी अच्छे शब्दों में आलोचना कर सकते थे। विजय जी, मैं वही कह रहा था कि वर्मा जी जो कह रहे हैं कि इज्जत सम्मान नहीं मिलता, मैं एक बता दूं कि भाजपा के वरिष्ठ नेता, मंत्री, सभी लोग समाज के लोगों से मिल रहे थे, समझा रहे थे, व्यक्तिगत संपर्क में थे, और वहां उनके नेताओं से भी आप पूछिए। लेकिन हम कांग्रेस को बता के नहीं जाएंगे कि हम किससे बात कर रहे हैं और किससे नहीं कर रहे हैं। और मैं इस आपके माध्यम से भी शांति की अपील करता हूं भाजपा की तरफ से। ठीक है, प्रफुल्ल जी, क्या समाधान साहब आपके नजरिए से, आपके अनुभव से? समाधान क्या है? जो घटना हुई है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनको कानून के दायरे में सजा मिलनी चाहिए। यही एक इसका समाधान है। और इसके साथ साथ पूरे मतलब इस पर राजनीति ना हो और समाज के लोग भी शांति रखें, धैर्य बना करके रखें और इस मामले को जितना जल्दी हो उसको खत्म करें। लेकिन मेरे को एक बात जो समझ में आती है, भी मैं पिछले हम लोग कई बार अक्सर टीवी पर और कई बहसों में देखते हैं कि जब औरंगजेब को कुछ लोग वली बनाते हैं, मतलब जब उसकी तारीफों के कसीदे पढ़ते हैं, तब उस वक्त कई लोग, इस देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग, जिसमें कई पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, वो सब औरंगजेब की बहुत घनघोर आलोचना करते हैं, उसे क्रूर बताते हैं। आज कांग्रेस के एक नेता ने कम से कम ये तो माना कि वो जो औरंगजेब था वो कोई वली नहीं था, वो एक क्रूर शासक था। लेकिन ये तुलना जो है इससे उनको बचना चाहिए। निश्चित तौर पर, बिल्कुल। प्रफुल्ल जी, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, विजय जी आपका शुक्रिया, प्रफुल्ल जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि जिस बेहद गंभीर और ज्वलनशील मुद्दे पे संवेदना की आवश्यकता हो, उस पे अगर सियासी बोल चलेंगे
तो मामला बिगड़ सकता है। और अगर मामला बिगड़ा तो नुकसान की जद में पूरा छत्तीसगढ़ आएगा। लेकिन सियासतदान को इस सियासत लाभ हानि से परे हट के प्रदेश और देश के लिए सोचना चाहिए, वर्ग और समाज के लिए सोचना चाहिए, चाहे जिम्मेदारी पक्ष की हो या फिर बतौर विपक्ष की हो। बहरहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।